स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बेहद खास हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि राशन योजना से लेकर गैस सिलेंडर तक कई नए नियम आ चुके हैं। फायदा तो होगा ही, लेकिन जानकारी आपको होना जरूरी है। और साथ ही इस सितंबर महीने में 5 नए नियम लागू हो गए हैं जिसका असर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं राशन कब बटेगा, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत जानकारी है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो अगस्त महीना बीत चुका लेकिन राशन का एक दाना नहीं बटा। राशन वितरण को लेकर नया अपडेट आया है। बरेली में या फिर यूपी के कोई भी जिला हो, अगस्त महीने में बीतने के बाद भी लाभार्थियों को राशन का एक दाना नसीब नहीं हुआ। सामान्य तौर पर हर महीने की 5 से 10 तारीख से राशन शुरू होता है और 20 से 25 तारीख तक बढ़ता है, लेकिन अगस्त महीने में राशन नहीं बटा क्योंकि आपको बता दें कि जुलाई महीने में अगस्त का राशन दे दिया गया था और सितंबर में अगस्त का राशन बटना था। लेकिन राशन कार्ड धारकों को कोटेदारों के यहाँ चक्कर काटना पड़ा और ताला देखकर तो पारा चढ़ता ही रहा क्योंकि राशन योजना का लाभ इन्हें अगस्त महीने में नहीं मिला। देखिए, सितंबर में नए सिरे से शुरू होगा मासिक वितरण। आपको बता दें, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि मई में भीषण बारिश के पूर्वानुमान और देश की सीमा पर तनाव जैसी स्थिति होने के कारण 3 महीने का राशन मई और जून में बट गया था, जो कि 20 मई तक बटा था और 25 मई से 10 जून तक का राशन दे दिया गया था और जुलाई वाला राशन भी जून में दे दिया गया था और अगस्त का राशन जुलाई में दे दिया गया था। यानी कि 1 महीने पहले ही राशन बट जा रहा था, लेकिन अब नए सिरे से राशन बटेगा। सितंबर वाला राशन 5 तारीख से देने की बात सामने आ रही है। अच्छा भाई, बड़ी खुशखबरी है। एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। 51 रुपए दाम घट गया है। दिल्ली मुंबई में भी नया रेट आ गया है। जरा इसकी कीमत देखिएगा। कटौती के बाद आज से नया रेट लागू हो चुका है। 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दाम में कटौती के बाद नई दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे से कम होकर 1580 रुपए हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में ये 1734 रुपए मिल रहा था, जो अब 1684 रुपए का मिलेगा। कुल मिलाकर 51 रुपए की कटौती हुई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसका दाम जस का तस है। दोस्तों, जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में घूमे मोदी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर के लिए बनी थी, अब चीनी राष्ट्रपति की ऑफिशियल कार है। वहीं अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 20 लोगों की जान चली गई, 115 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान तक झटके महसूस हुए हैं। दोस्तों, नए बिजली कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर अनिवार्य होगा। जितने रुपए का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली मिलेगी। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। जितने रुपए का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी उपभोक्ताओं के यहाँ पर पोस्टपेड मीटर को बदलकर प्रीपेड मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रीपेड मीटर के साथ ही उपभोक्ताओं को शपथ पत्र भी देना होगा, यानी कि कई सारे नियम बदल रहे। काउंटर पर ही प्रीपेड मीटर का रिचार्ज होगा। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या फिर इससे अधिक का रिचार्ज आप करा सकते हैं। दोस्तों, यूपी में 10 महीने में 13 लाख से अधिक निर्धन परिवार जीरो पॉवर्टी से जुड़े हैं। लगभग 3,72,000 लोगों को फायदा हुआ है। यूपी में बेहद गरीब परिवारों को गरीबी से निकालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल और लगातार मॉनिटरिंग का असर दिख रहा है और 10 महीने में ही 13 लाख से अधिक निर्धन परिवार जीरो पॉवर्टी में जुड़े हैं। वहीं 1 सितंबर से लागू हो गया नया नियम। यूपी में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। जी हां दोस्तों, 1 सितंबर से इन लोगों को अब नहीं दिया जाएगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर 2025 से प्रभावी एक नए सड़क सुरक्षा अभियान हेलमेट नहीं ईंधन नहीं की घोषणा कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन सवारों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जो लगभग 30 सितंबर तक चलेगा। ये एक अभियान है जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, यानी 30 दिन तक आपको दिक्कत होगी, इसलिए हेलमेट लगाकर ही घर से जरूर निकले। वहीं यूपी में 1 सितंबर को इन 40 जिलों में घमासान मानसूनी बारिश आ रही है। 50 जनपद में बिजली गिरने का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक भीषण बारिश होगी। कई जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 31 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और 50 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आप देख सकते हैं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज इन जिलों में भारी से भारी बारिश होगी। ऑरेंज अलर्ट है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर तमाम ऐसे जिले हैं। वहीं पर भारी बारिश यानी येलो अलर्ट जहां पर है वो भी जिले आप देख सकते हैं। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, संभल, बदायूं तमाम जिले हैं। 1 सितंबर से बदल गया 8 नियम, जेब पर पड़ेगा असर। हर आदमी के लिए जानना जरूरी है क्योंकि 1 सितंबर से पैसों से जुड़े कई सारे बदलाव हो गए हैं। जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा। समय रहते आपको यह काम करना था, लेकिन अगर अभी तक नहीं किए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आपको बता रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हो चुका है। बात कर ले सबसे पहले ITR फाइलिंग का। दोस्तों, 30 सितंबर तक आप ITR फाइल कर सकते हैं, यही एक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करते तो आपको लेट फीस और ब्याज देना होगा।
वही टिकटॉक का भारत में फिर से शुरू होने की अटकलें आ चुकी है। गुरुग्राम ऑफिस के लिए जॉब ओपनिंग निकाला गया है। 2020 से देश में बैन था चीनी ऐप। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से टिकटॉक वापस आ रहा है और कंटेंट क्रिएटर के लिए खुशी की खबर है। तो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या टिकटॉक भारत में वापसी करने जा रहा है। तो जी हां दोस्तों, इसकी पूरी उम्मीद है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ऑपरेट होगा। चीनी कंपनी बाइट डांस ने गुरुग्राम ऑफिस के लिए लिंक्डइन पर 2 जॉब ओपनिंग पोस्ट की है। ऐसे में जॉब पोस्टिंग होगी, वेबसाइट एक्सेस होगा और टिकटॉक की वापसी हो रही है। दोस्तों, सितंबर महीने में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेगा क्योंकि सितंबर और अक्टूबर महीना छुट्टियों का और फेस्टिवल का महीना है। अब 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आप यहां पे सितंबर 2025 में बैंक हॉलीडे की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें तो दोस्तों 3 सितंबर को कर्मा पूजा है, 4 सितंबर को पहला ओणम त्योहार रहेगा, वही 5 सितंबर को ईद ए मिलाद की छुट्टी हो रही है, 7 सितंबर को रविवार है और उसके बाद आपको बता दें तो सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहेगी। फिर 14 सितंबर को रविवार, 21 सितंबर को रविवार, 22 को नवरात्रि स्थापना की छुट्टी रहेगी। उसके बाद तो दुर्गा पूजा वगैरह की छुट्टी होगी, महाअष्टमी महानवमी की छुट्टियां रहेंगी। वही दोस्तों, रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर का निधन हो गया है। बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। रामायण के लक्ष्मण बोले यह बेहद शॉकिंग न्यूज है। 24 घंटे बाद भी नहीं बिके भारत पाकिस्तान मैच के टिकट। फैंस को 7 मैचों का पैकेज लेना पड़ेगा। कीमत 33,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक है। यही कारण है कि 24 घंटे बाद भी भारत पाकिस्तान का एक भी टिकट नहीं बिका। यूके को कपड़ा बेचकर अमेरिकी घाटे को भरपाई करेगा भारत। एफटीए से भारत को ब्रिटेन के 2 लाख करोड़ के मार्केट में मौका मिलेगा। दोस्तों, मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है। जी हां, आतंकवाद से लड़ने के लिए चीन का साथ मांगा है। एक मंच पर दिखे हैं मोदी और पाकिस्तानी पीएम। दोस्तों, एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत हुई है। पाकिस्तानी पीएम की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा किए हैं पीएम मोदी। मेंबर देश बोले आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी है। चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह कांड हुआ था। अब इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था, लेकिन भारत ने नाराजगी जताई थी, साथ ही इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि भारत के पक्ष में सभी देश आए हैं। पुतिन और मोदी एक दूसरे को गले लगाए। उसके साथ ही पीएम मोदी ने इग्नोर कर दिया और सीधे पुतिन के साथ बात करते करते निकल गए। मुंह ताकते खड़े रह गए थे पीएम पाकिस्तानी। जी हां, पुतिन से बात करते रहे मोदी और बगल में खड़े पाकिस्तानी पीएम शहबाज टकटकी लगाए देखते रहे। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। एससीओ समिट की ये 10 फोटो भी आप देखिए। पहली फोटो जो अब पूरा ट्रेंड कर रही है पूरे वर्ल्ड में। जी हां, पीएम मोदी और पुतिन बात कर रहे थे और टकटकी लगाए शहबाज शरीफ देख रहे थे। चीन में तियानजिन शहर में संघाई सहयोग संगठन सोमवार को दुनिया के बड़े नेता अपनी बात रखने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने काफी देर तक बातें की हैं। दोस्तों, इस बीच आपको बता दें तो सोना और चांदी की कीमत में भारी उछाल आया है। कीमत इतनी है कि आप चौंक जाएंगे। जी हां, एक ही दिन में कीमत 2400 रुपए बढ़ गई। सोने की 1,05,000 ऑल टाइम पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा कीमत बढ़ी है और इसी साल आपको बता दें 28,630 रुपए महंगा हो गया है सोना। चौंकाने वाली खबर यह है कि 1,23,000 रुपए पहुंच गया है चांदी। एक दिन में 5,600 रुपए कीमत बढ़ी है। दोस्तों, IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 2400 रुपए बढ़ गए सोने के दाम। 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा है और इससे एक दिन पहले ही 1,02,388 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत आज 5,678 रुपए बढ़ी है। इससे पहले 1,17,000 था, अब 1,23,250 रुपए कीमत है। कैरेट के हिसाब से आप यहां पर सोने की कीमत देख सकते हैं। 10 ग्राम, चाहे वो 24 कैरेट हो, 22 कैरेट हो या 18 कैरेट हो, कीमत में भारी उछाल देखा गया है। बाकी बड़े शहरों में सोने की क्या कीमत है, यह भी आप एक नजर में देख सकते हैं। सलमान खान के घर में नहीं खाया जाता बीफ। उनके पिता सलीम खान बोले, ज्यादातर मुस्लिम बीफ इसलिए खाते हैं क्योंकि यह सस्ता मांस होता है। गडकरी बोले, धर्म के काम से मंत्री नेताओं को दूर रखें। जहां घुसते हैं आग लगाते हैं। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा है।
इस बीच योगी से नन्ही मायरा बोली, एडमिशन करा दीजिए, डॉक्टर बनूंगी। मां के साथ आई थी, बाहर आकर बोली, बाबा ने कहा है एडमिशन होगा, मुख्यमंत्री जी मेरा एडमिशन करा दीजिए, ऐसा नन्ही मायरा ने कहा। सीएम योगी से ये बातें उस बच्ची ने कही है। तुरंत अधिकारियों को उसका एडमिशन कराने के लिए सीएम योगी ने आदेश दे दिया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी और देश दुनिया की कुछ खास खबर थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। बाकी सोना चांदी महंगा हुआ, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ और कई सारी चीजों में बदलाव देखने को मिला है। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।